फिर्यादी राजेंद्र बागलीवाल ने 16/5 को एक मुकदमा सिंधी कैंप थाने में इस आशय से दर्ज कराया कि उनके घरेलू नौकर जो थे वो उनकी लाखों की ज्वेलरी और कुछ नगद यहाँ से लेकर चले गए हैं और चोरी करके चले गए। इस मामले में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया और सिंधी कैंप थाने के SHO द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन कर तकनीकी रूप से CCTV फुटेज और डिजिटल ट्रेसिंग के माध्यम से मुलजिमों का पीछा किया गया। बाद में हमारी यहाँ से सिंधी कैंप SHO के नेतृत्व में एक टीम बिहार के मधुबनी जिले में जाकर मुख्य आरोपी दिनेश और उसकी पत्नी चुन्नी को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से वहीं बिहार में ही लगभग 50 लाख की कीमत के आसपास की जो सोने और हीरे जवाहरात की जो ज्वेलरी है वो पुलिस ने जब्त की है, जिसमें बिहार की मधुबनी पुलिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका हमारी पुलिस के साथ में रही। इस पूरे प्रकरण में सिंधी कैंप SHO और उनकी टीम ने एक सराहनीय कार्य किया, जिन्होंने न केवल मुलजिमों का तेज़ी से पीछा किया बल्कि जो मुकदमे की रकम थी उसकी रिकवरी और जो ज्वेलरी थी उसकी रिकवरी भी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथ ही हम इस मुकदमे के माध्यम से सारे शहरवासियों को ये बताना चाहते हैं कि जितने भी घरेलू नौकरों को रख रहे हैं उनको बिना पुलिस सत्यापन के, उनके बिना आपराधिक विवरण उन पर किसी तरह का किसी थाने में दर्ज हो रखा है, उनका रेजिडेंस कहाँ का है, इस बात की तस्दीक किए बिना किसी भी घरेलू नौकर को ना रखें। पिछले समय में राजधानी में कई जगह पर घरेलू नौकरों द्वारा वारदात करना सामने आया। इनिशियल जो समय होता है, कई बार जो किसी के द्वारा घर में ही बिना किसी फोर्सफुल एंट्री के और नौकर द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद में ना केवल पुलिस को पीछा करने में समय लग जाता है बल्कि वो घर वालों का विश्वास जीत के वो नौकर और लंबी अच्छी जीवन भर की कमाई जो है वो लेकर फरार हो जाते हैं। तो हमारी सबसे अपील है कि शहर को सुरक्षित बनाने के लिए और आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप घर में जिस भी किसी बाहरी व्यक्ति को घर में रख रहे हैं उसका पूरी तरह पुलिस सत्यापन करवा ले, ताकि उसका किसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड है तो वो आपके संज्ञान में रहे, ताकि आपका घर सुरक्षित रहे, आपका मोहल्ला सुरक्षित रहे, ये शहर सुरक्षित रहे। सर, ये किस तरह से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया? प्लानिंग पहले थी जैसे इनको तकरीबन 2 महीने पहले रखा गया था काम पे, पहले विश्वास जीता, किस तरह से इन्होंने जिस तरह कैसे अगर कोई व्यक्ति वारदात करने के आशय से किसी घर में घरेलू नौकर की हैसियत से आता है तो कहीं ना कहीं वो शुरू से ये कोशिश करता है कि घर वाले कहाँ वो इस तरह की नकदी या कोई कीमती सामान रखते हैं, फिर जैसे ही परिवार बाहर जाता है तो वो चोरी करके रफू चक्कर हो गए। तो इस तरह इन्होंने षड्यंत्र करके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सर, इनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है या फर्स्ट टाइम इन्होंने? वो हम वहाँ की पुलिस से समन्वय करके वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। रिकवरी पूरी सर पूरी हाँ, रिकवरी लगभग अभी तक के जो तथ्य सामने है उसमें लगभग पूरी हो चुकी है। क्या माल सर, क्या चीज़ें वो हमने प्रेस नोट में डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन दिया है, जो जितने इनकी ज्वेलरी और हीरे जवाहरात और जो नकदी की रकम और वो डिटेल में प्रेस नोट में लिखित कर दिया गया।